टू टीएस साइंस क्लासेस एंड दीपशिखा परमार। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे पिछले लेक्चर्स लगाए हैं। आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम देखने वाले हैं आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। ये सारी बात हम कर चुके हैं और हमने ये भी देखा था साथ साथ कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो आइए हम उसको रिवीजन करते हुए चलते हैं। हमने क्या बात की थी, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो ये बात हम कर चुके हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर सारी होने वाली केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म आपको समझ में। अब मेटाबॉलिज्म के थ्रू कुछ ऐसी चीज बनती है जिसका बॉडी में कोई यूज ही नहीं होता, तो ऐसी चीज जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, उसे हम बोलते हैं वेस्ट, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल की रिएक्शन में क्या ली थी, H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साथ में वेस्ट निकलता है CO2। तो ATP जो कि हमारे लिए यूजफुल है, एनर्जी का टाइप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो हमारी बॉडी में यूजफुल है, परंतु जो CO2 है वो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है। तो इसमें CO2 क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है ये। क्लियर। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बॉडी में होने वाली सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन उन्हें मेटाबॉलिज्म कहेंगे, और इन रिएक्शन के थ्रू जो वेस्ट बन रहा है जिसका कोई यूज नहीं उसे बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। तो अब हमने बात करी थी मेटाबॉलिक वेस्ट के टाइप की। तो एक तो CO2 जो सामने दिख रहा है, दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कहाँ पे बनता है, तो लीवर में हमने देखा था। क्या देखा था कि ये हमारा लीवर है, तो लीवर में जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, कैसा दिखता है वो, NH2CRH एंड COOH, ये हमारा अमीनो एसिड है। ये कैसे, ये यहाँ से ब्रेक होकर के क्या करता है, ये जो साइड में पार्ट दिख रहा है NH2, यही है हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या करेंगे, आगे चल के बनाते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू, और जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्लियर। तो ये होता है हमारा यूरिया। तो ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जो लीवर से ही बनना स्टार्ट हो जाता है और चलता रहता है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कहलाता है क्योंकि बॉडी से इसको एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। ओके, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट देखें तो हमने क्या देखा था, एक होता है अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड तीसरा यूरिक एसिड। ये तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट के प्रकार हैं। ठीक है, अब प्रकार हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्पीसीज अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिड्यूस करेंगी, बॉडी से रिमूव करेंगी। तो क्या देखा था हमने, जो अमोनिया है NH3, अब आपने दिमाग में ये लगाया होगा, बना तो NH2 था, तो NH3 कैसे बन गया, तो आगे चल के NH2 ने रिएक्शन करी वाटर के मॉलिक्यूल्स H2 से, तो ये NH3 बन गया H2O से। क्लियर, NH2 से। तो ये अमोनिया है एक, दूसरा क्या है हमारा यूरिया एंड तीसरा यूरिक एसिड, तो ये हमारे हो गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अब बात करें हम अमोनिया की, तो हमने क्या देखा था, अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो ये फिश के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के उसमें आता है। क्यों, क्योंकि हमेशा पानी में रहती है, और हमेशा पानी में रहती है तो इजीली इसको रिमूव कर सकती है बॉडी से, क्योंकि ये क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। ओके, अब बात करें हम यूरिया की, तो यूरिया क्या है, टॉक्सिक तो है लेकिन कंपैरिजन टू अमोनिया लेस टॉक्सिक, इसलिए इसे कौन सी रिमूव करेगा बॉडी से, तो मैमल्स इसका एग्जाम्पल है। क्लियर। और अगर बात करें हम यूरिक एसिड की, तो ये बर्ड्स, मेमल्स में दिखाई देगा, रेप्टाइल्स, इनके अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिड्यूस होगा।
ओके, तो ये तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब जो अमोनिया को बॉडी से सिक्रीट कर रहे हैं क्रिएचर्स, ऐसे जो अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक, क्लियर? अब जो यूरिया को सिक्रीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं बॉडी से, उसे बोलते हैं यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड को कर रहे हैं उसे यूरिकोटैलिक। क्लियर? तो ये तो हमारी बात हो गई पिछले लेक्चर्स की। क्लियर? अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज। ओके, तो हम हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम, हम देखेंगे आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम बॉडी भी बनाएंगे फिर से। तो देखिए, ये हमारा क्या है? एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रेजेंस की, मतलब आखिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे डोर्सल, अगर बात करें हम एब्डोमिनल कैविटी में, तो एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा हुआ होता है। अब उसमें क्या आता है तो हम ये देख लेते हैं। तो किडनी, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, वही इसके अंदर आता है। कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये देख लेते हैं हम। किडनी होती है हमारी कुछ इस प्रकार से एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट। और ये कहाँ? आगे साइड प्रेजेंट नहीं होगी, बैक साइड पे हमें फील मतलब प्रेजेंट होती है, क्योंकि डोर्सल साइड में रहेगी। ओके, तो ये हमारी किडनी है। क्या है ये? किडनी। ये क्या है? हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये पूरा सिस्टम कैसे तैयार होता है, तो अब हमने क्या बात की थी? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो एक्सक्रीट करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने वाला सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाएगा। इसका मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये रिमूव कर रहा है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आखिर कहाँ बन रहा था? तो हमारा यहाँ लीवर प्रेजेंट है। क्या? लीवर। यहाँ पर ही हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, नाइट्रोजनस बेस जिसे हम बोल रहे थे। तो यहाँ से हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा था, और इस वेसल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सबसे इसका अमाउंट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का इस वेन में सबसे ज्यादा है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? ये है क्योंकि लीवर के पास है तो इसको हमने नाम दिया था। जहां हेपेटिक की बात आएगी मतलब लीवर समझ जाना, और लीवर के पास वेन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन। ओके, अब ये हेपेटिक वेन जो है इसमें ताजा नाइट्रोजनस वेस्ट भरा पड़ा है। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? तो ये वेन फर्दर किसमें मिल जाएगी? सबसे मोटी वेन जो कहाँ पर इंटर कर रही है? हार्ट में। तो ये क्या है? वेना कावा। वेना कावा। क्या बात हुई? लीवर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनकर कहाँ पे इंटर कर रहा है? हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन फर्दर वेना कावा में इंटर करी। वेना कावा से ये प्रोडक्ट ब्लड के साथ मिलकर हार्ट के थ्रू कहाँ जा रहा है? और भी ऑर्गन्स तक। तो ये कहाँ आएगा? एओर्टा में। एओर्टा से ये, इसमें क्या है?
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजनस बेस्ड है, एंड साथ में क्या है, ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट से आ रहा है ये घूमते फिरते। ओके, तो ये कहाँ आएगा, यहां से इंटर करेगा ये किडनी में। ओके, अब किडनी में ये इंटर करा। अभी तक क्या बात हुई, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में, पीछे साइड में। ओके, किडनी जिसका एग्जांपल है, ऑर्गन है किडनी, ठीक है। अब बात करें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो लीवर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इनिशियली हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा अमाउंट होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हेपेटिक वेन से फर्दर कहाँ जाएगा, वेना कावा में, वेना कावा से हार्ट से इंटर करते हुए एओर्टा, एओर्टा से ये जाएगा किडनी में। कैसे, किसके थ्रू, इन आर्टरीज के थ्रू। ये जो एओर्टा है आर्टरीज में डिवाइड हो गई एंड यहाँ से किडनी में इंटर कर गई। क्लियर, तो किडनी में जो इंटर कर रही है ये आर्टरी, इसे हम बोल देंगे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी में इंटर कर जाएगी क्या हमारी ये आर्टरी, किसको लेकर जा रही है, अच्छा ये लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस्ड को। कहाँ लेके जा रही है, किडनी के अंदर। तो क्या फंक्शन है इसका, जो रीनल आर्टरी है इसका फंक्शन है क्या, गिव और टू, मतलब अब किडनी का फंक्शन, किडनी का भी कुछ तो फंक्शन है क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो किडनी क्योंकि फंक्शन कर रही थी, इसे एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कैसे मिलेगी, जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर इंटर करेगा, और इसका काम क्या है रीनल आर्टरी का, ये ऑक्सीजन देगा किडनी को। एंड दूसरा, रिमूव नाइट्रोजनस बेस्ड, मतलब ये जो वेन जिसमें क्या है ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजनस बेस्ड, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर गए किडनी में, और यहां से इसको रिमूव करके अब ये बाहर निकलेंगे। तो कैसे बाहर निकलेंगे, यहां से कुछ, और ये फर्दर कहाँ मिल जाएंगे जाके, वेन में, वेना कावा। तो ये जो लेके जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम क्या नाम देंगे, रीनल वेन। क्लियर, तो अभी हमने क्या बात की, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, डोर्सल साइड में। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो हमारे ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, इसके जस्ट ऊपर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर जो कि फॉर्म करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, वो फर्दर कहाँ, हेपेटिक वेन में जाएगी। तो क्योंकि हेपेटिक वेन में ताजा मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, तो क्या लिख देंगे हम, हेपेटिक वेन हैज हाईली या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। क्यों, क्योंकि यूरिया मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसका फॉर्मेशन लीवर में हो रहा है। तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ लीवर में, और यहाँ से यूरिया यहाँ पर आया, मतलब हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट है यूरिया का। एंड फिर ये यूरिया वाला ब्लड कहाँ इंटर करेगा, हार्ट में, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होते हुए जाएगा किडनी में, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी से गया किडनी में इसने ऑक्सीजन को दिया एंड साथ में इसने रिमूव कर दिया यूरिया को, मतलब अभी प्योर हो गया, प्योर से ब्लड प्योर हो गया। देन उसके बाद ये वेन मतलब रीनल वेन के थ्रू वापस से चला गया वेना कावा में। तो ये प्रोसीजर होता रहेगा हमारे ब्लड में, बॉडी में। तो किडनी का बेसिकली क्या फंक्शन है, ये ब्लड को प्योर करती है। इम्प्योर ब्लड मतलब जो प्योर है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें यूरिया का वैल्यू ज्यादा बढ़ा है, उसको बाहर निकालती है किडनी, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ से। तो इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का वर्क होता है किडनी का, समझ में आया। और यहीं से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है एंड देन यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, अभी तो ये बात हो गई, ठीक है, ये तो इंटर कर गया। अभी बाहर कैसे निकलता है, अभी तो ब्लड आया, ब्लड ने दे दिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिया किडनी को एंड ऑक्सीजन देते हुए यहाँ से वापस चला गया।
तो जो हमारी किडनी है यहाँ से ऐसे ट्यूब निकले होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं, ये जो यूरिया है यहाँ से सफर करना स्टार्ट करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स ये क्या करते हैं, ये जो यूरिया फॉर्म हुआ है, बना है किडनी में, उसको बाहर निकालते हैं। अब ये यूरिया बनता जाता है, बूंद बूंद करके बनता जाता है, ऐसा नहीं कि एक साथ बन जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके बनता रहता है। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो इसको स्टोर होने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, क्योंकि हम इसको बड़ा बनाते हैं, इसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्यों होता है, तो देखिए ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब यूरिया प्योर, मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योर करता रहता है किडनी, इससे यूरिया निकालता रहता है। यूरिया निकलता जाएगा तो ट्रिप ट्रिप बूंद करके यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर मतलब यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, डायरेक्ट यूरेथ्रा से यूरेथ्रस होंगे, यूरेटर से यूरेथ्रा होगा, तो इससे क्या होगा, ड्रिप ड्रिप करके यूरिया बाहर आता जाएगा। इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन क्या करेगा, उसको हर टाइम सिग्नल मिलता रहेगा, तो हमें तो वॉशरूम में बैठना पड़ेगा। इसलिए ये जो यूरिया बन रहा है उसको कलेक्ट होने के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, ये कलेक्ट करके रखेगा यूरिया को, एंड जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाएगा तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो फिर यहाँ से ये बाहर आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो क्या देखा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब हमारी बॉडी में 2 किडनी है, मतलब एक पेयर किडनी का है। दूसरा 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, मतलब यूरेटर्स का भी एक पेयर है, मतलब नंबर में 2 है यूरेटर्स, एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर, पेयर नहीं है लेकिन एक यूरिनरी ब्लैडर है, एंड देन 1 यूरेथ्रा। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो क्या बात हुई, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, एंड क्या फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। ओके, तो ये सीक्वेंस हमारे क्या, किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में आया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो अब हम देखेंगे हमारे जो किडनी है, मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी। तो इसका अगर हम हाइट, लेंथ, ब्रेथ देखें तो देखिए, अगर हम इसकी लोकेशन, डायमेंशंस की बात करें तो लोकेशन तो आपको पता चली गई है कि ये कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में। अगर हम इसकी लोकेशन एंड डायमेंशंस की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो कैसी व्हील शेप की होती है, कैसी व्हील शेप। व्हील शेप की होती है। और अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी व्हील शेप की रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। हाइट की बात हो गई। फिर ब्रेथ की बात करें हम,
ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितनी होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस की अगर इसकी बात करें, क्योंकि 3D है ये डायग्राम, तो थिकनेस की अगर बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर तो इसकी ब्रेथ होती है, थिकनेस होती है। ओके, तो ये हमारी किडनी हो गई। क्या शेप की बात करें, व्हील लाइक स्ट्रक्चर, व्हील शेप होता है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। हाइट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ब्रेथ 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा दिखाई देता है, क्या इसका फंक्शन है, ये हम देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीज देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।